आज है 26 दिसंबर 2023, दिन मंगलवार। नमस्कार, सुप्रभात। न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में हमें जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज 26 दिसंबर को छत्तीसगढ़ में मनाया जाएगा वीर बाल दिवस। सीएम साय कई कार्यक्रमों में होंगे शामिल। छत्तीसगढ़ में आज 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस जोर शोर से मनाया जाएगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय वीर बाल दिवस पर आयोजित कार्यक्रमों में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री साय के राजधानी स्थित निवास पहुना में साहसी बच्चों का सम्मान किया जाएगा। प्रदेश के सभी पंजीकृत बाल देखरेख संस्थाओं में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संदेश का प्रसारण किया जाएगा। 11.76 लाख किसानों को मिला 2 साल का बोनस। सीएम साय ने किया 3,716 करोड़ रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रायपुर जिले के अभनपुर के ग्राम बेंद्री में छत्तीसगढ़ के 11,76,815 किसानों को 3,716 करोड़ रुपए के बकाया बोनस ऑनलाइन ट्रांसफर किया। किसानों को धान बोनस से वितरण का प्रमाण पत्र सौंपा। मुख्यमंत्री ने किसानों को कृषि एटीएम का भी वितरण किया। मुख्यमंत्री ने ग्राम बेंद्री में लगाए गए विभिन्न विभागीय स्टॉल्स का अवलोकन किया। भगवान राम के ननिहाल छत्तीसगढ़ से अयोध्या जाएगा 3,000 क्विंटल चावल। अयोध्या में तैयार हो रहे भव्य श्री राम मंदिर के उद्घाटन की तैयारियां चल रही हैं। 22 जनवरी 2024 को श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह होगा। इसके लिए अयोध्या सहित देश भर में तैयारियां चल रही हैं। देश का हर प्रदेश अपनी तरफ से कुछ न कुछ दान कर पुण्य का भागी बन रहा है। इसी क्रम में भगवान राम के ननिहाल यानी छत्तीसगढ़ में भी जमकर तैयारी चल रही है। छत्तीसगढ़ से 3,000 मीट्रिक टन चावल अयोध्या भेजा जाएगा। पीएम श्री स्कूल जल्द होगा प्रारंभ, शिक्षा के स्तर में होगा सुधार। जिले में पीएम श्री स्कूल जल्द प्रारंभ होने वाले हैं। राज्य शासन ने जिला शिक्षा अधिकारी से स्कूल की संपूर्ण जानकारी मंगाई। डीओ ने चयनित पीएम श्री स्कूल के सभी प्रधान पाठक को शिक्षकों की संख्या, मोबाइल नंबर समेत अन्य जानकारी विभाग में जमा करने के निर्देश दिए हैं। लोन के साथ मिलेगा प्रशिक्षण। 18 अलग अलग क्षेत्रों में कार्य करने वाले होंगे लाभान्वित। केंद्र सरकार की ओर से पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना की शुरुआत की गई। इस योजना के तहत पात्र लोगों को सरकार की तरफ से 3 लाख रुपए का ऋण 5% ब्याज दर पर उपलब्ध कराया जाएगा। पहले चरण में 1 लाख का ऋण दिया जाएगा, जबकि दूसरे में 2 लाख तक का लोन लिया जा सकता है। हितग्राहियों को कौशल सत्यापन के बाद 5 दिवसीय बुनियादी प्रशिक्षण तथा 15 दिन या उससे अधिक उन्नत प्रशिक्षण दिया जाएगा। कुपोषण से मुक्ति दिलाने पोषण चौपाल से कर रहे जागरूक। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर प्रशासनिक अमला राज्य के विशेष पिछड़ी जनजातियों को पोषण चौपाल के माध्यम से जागरूक करने में जुटा है। प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत विभिन्न विभागों के अधिकारी और कर्मचारी विशेष पिछड़ी जनजातियों के पंचायत, बसाहट, टोलापारा और घर द्वार तक पहुंचकर विभिन्न प्रकार की समस्याओं का निराकरण बता रहे हैं। नागपुर की रैली के लिए कांग्रेस ने बनाई समिति। डहरिया और अकबर बनाए गए समन्वयक। कांग्रेस के 130वें स्थापना दिवस पर 28 दिसंबर को नागपुर में आयोजित होने वाली महारैली है तैयार हम के लिए। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने समिति का गठन किया। समिति में पूर्व मंत्री शिव डहरिया और मोहम्मद अकबर को समन्वयक बनाया गया। समिति में अन्य 7 सदस्य भी शामिल हैं। इनमें कमेटी के प्रभारी महामंत्री मलकीत सिंह गेंदू, उपाध्यक्ष गुरुमुख सिंह होरा, उपाध्यक्ष अरुण सिंह घानिया, पूर्व उपाध्यक्ष गिरीश देवांगन, महामंत्री सुबोध हरितवाल, विधायक देवेंद्र यादव और नवाज खान को सदस्य बनाया गया। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद अब विभागों के बंटवारे का इंतजार। विष्णुदेव सरकार में मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद अब मंत्रियों के विभागों के बंटवारे का इंतजार किया जा रहा है। उम्मीद जताई जा रही है कि 3 से 4 दिनों के भीतर मंत्रियों को विभाग सौंपे जा सकते हैं। आला अधिकारियों के साथ नेताओं के समर्थक व आम जनता भी मंत्रियों के विभागीय बंटवारे की प्रतीक्षा कर रही है। सचिन पायलट के आने से छत्तीसगढ़ की राजनीति पर पड़ेगा कितना असर?
छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल करने के बाद विष्णुदेव साय को मुख्यमंत्री बनाया, तो वहीं हार का सामना करने वाली कांग्रेस का अपने नेताओं से भरोसा उठता दिखाई दिया। सचिन पायलट को राजस्थान से हटाकर छत्तीसगढ़ का पार्टी प्रभारी बना दिया गया। अब लोकसभा चुनाव 2024 से पहले सचिन पायलट का छत्तीसगढ़ में आना पार्टी को कितना फायदा पहुंचाएगा, इसका जवाब तो वक्त के हाथों में है। लेकिन इसको लेकर सीएम विष्णुदेव साय ने बड़ा बयान दिया है। कलश यात्रा में उमड़ा भक्तों का सैलाब, नंगे पैर सिर पर कलश ले निकले। अयोध्या से पहुंची अक्षत कलश यात्रा शहर और गांव में गली मोहल्ले में गाजे बाजे के साथ पहुंची। 22 जनवरी को राम मंदिर के शुभारंभ अवसर पर पूरे देश में राम मंदिर न्यास ट्रस्ट के द्वारा अक्षत के माध्यम से निमंत्रण भेजा जा रहा है। छत्तीसगढ़ में सभी जिलों में अक्षत कलश यात्रा पहुंचने के बाद रविवार को बिलासपुर के सभी जोन में अक्षत कलश यात्रा निकाली गई। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव का लिया संकल्प, युवा मोर्चा को सौंपा 5 पॉइंट का एक्शन प्लान। छत्तीसगढ़ बीजेपी ने हारी हुई विधानसभा सीटों पर मंथन शुरू कर दिया है। बीजेपी अब आगामी लोकसभा चुनाव की रणनीति बनाने में जुट गई। बीजेपी की प्रदेश इकाई ने लोकसभा की 11 सीटों को लेकर युवा मोर्चा को टास्क दिया। युवा मोर्चा को 5 पॉइंट का एक एक्शन प्लान सौंपा गया। इस प्लान में युवा मोर्चा जनता के बीच पहुंचेगी। डिमाइनिंग के दौरान 2 आईईडी बरामद, सुरक्षा बलों ने किया निष्क्रिय। बीजापुर में सोमवार को गंगालूर थाना क्षेत्र के पालनार कैंप व चेरपाल के बीच रोड पेट्रोलिंग पर निकली जवानों की टीम ने 2 प्रेशर आईईडी बरामद कर उसे निष्क्रिय कर दिया। पुलिस के मुताबिक बीडीएस बीजापुर की टीम द्वारा डिमाइनिंग के दौरान पालनार व चेरपाल के बीच सड़क से 5-5 किलो के 2 आईईडी बरामद किए गए। आईईडी सड़क के दोनों टायर मार्ग पर 10 से 15 मीटर की दूरी पर लगाई गई थी। आज से मौसम करेगा बेहाल, टूटेगा 10 साल का रिकॉर्ड, जारी हुआ पूर्वानुमान। प्रदेश में ठंड का प्रकोप लगातार जारी है। हालांकि बीते 24 घंटों में रात का पारा 1 से 2 डिग्री तक बढ़ा, लेकिन इसका ज्यादा असर देखने को नहीं मिला। प्रदेश में बीते 10 साल का रिकॉर्ड देखें तो 20 दिसंबर के बाद पारा तेजी से गिरता है। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में फिर से गलन का एहसास बढ़ेगा और पारा 9 डिग्री तक नीचे आ सकता है और बीते सालों का रिकॉर्ड टूट सकता है। न्यू ईयर पार्टी के लिए फार्म हाउस में पार्टी का ट्रेंड बढ़ा, शराब की सबसे ज्यादा मांग। राजधानी में नए साल की पार्टी में शराब पीने का ट्रेंड ऐसा हो गया है कि अब छोटे छोटे रेस्टोरेंट, ढाबे और होटल वाले से लेकर फार्म हाउस वाले भी एक दिन शराब पिलाने का परमिशन मांगने पहुंचने लगे हैं। दूसरी ओर नए साल की पार्टी आयोजित करने का ट्रेंड भी तेजी से बढ़ा है। पहले कुछ बड़े होटल्स में इसका आयोजन करते थे, लेकिन अब अधिकांश होटल, रेस्टोरेंट, पब में नए साल की पार्टी आयोजित की जाने लगी है। पीएम मोदी का यह स्पेशल प्लेन अयोध्या एयरपोर्ट पर सबसे पहले करेगा लैंड। अयोध्या में बन रहे श्री राम मंदिर की तैयारी अंतिम चरण में चल रही है। अगले साल 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। रामलला के लिए देश के लिए अलग अलग शहरों में वस्त्र बनाए जा रहे हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरी ने बताया कि पुणे में सोने के धागे से रामलला के वस्त्र तैयार किए जा रहे हैं। इस भव्य कार्यक्रम में शामिल होने के लिए देश के कोने कोने से संत और आम लोग पहुंच रहे हैं। कई वीवीआईपी लोगों का जमावड़ा होगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ में पुलिस कांस्टेबल के लिए निकली भर्तियां, 10वीं पास कर सकते हैं आवेदन। छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग के रिक्रूटमेंट सेल की तरफ से कांस्टेबल पदों पर भर्ती के आवेदन मांगे गए हैं। ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिफिकेशन जारी करके सूचना दी गई है। जो उम्मीदवार पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं वो 1 जनवरी से आवेदन कर सकते हैं। वंदे भारत ट्रेन के बाद देशवासियों को अमृत भारत ट्रेन की सौगात, पीएम मोदी दिखाएंगे हरी झंडी। देश में वंदे भारत ट्रेन खूब लोकप्रिय हो गई है और अब इन्हें जनरल ट्रेन की तुलना में ज्यादा पसंद किया जा रहा है। इसकी वजह यह है कि इस ट्रेन से यात्रा करने में समय की काफी बचत हो जाती है और ये बेहतरीन सुविधाओं से लैस है। हालांकि इसका किराया सामान्य ट्रेन के मुकाबले थोड़ा ज्यादा है, फिर भी लोग इसको खूब पसंद कर रहे हैं। वंदे भारत ट्रेन के बाद अब रेलवे अमृत भारत ट्रेन चलाने की तैयारी में जुटी हुई है। नक्सल प्रभावित गांव में क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन, एसपी ने दिखाया जौहर, लगाए चौके छक्के। प्रदेश के नक्सल प्रभावित जिले कबीरधाम में पुलिस और ग्रामीणों के बीच दोस्ती बनाने के लिए सामुदायिक पुलिसिंग के तहत कई प्रकार के आयोजन किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में कबीरधाम एसपी डॉक्टर अभिषेक पल्लव के निर्देश में नक्सल प्रभावित थाना झलमला क्षेत्र के तहत ग्राम अंजना और सामनापुर में क्रिकेट और कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।
ठेमा के जंगलों में धड़ल्ले से चल रही थी पेड़ों की कटाई, ग्रामीणों के पहुंचते ही भागे तस्कर। कांकेर में वन विभाग, ग्राम पंचायत, ग्राम सभा के अलावा वन अधिकार और वन प्रबंधन समिति सभी को ठेंगा दिखाते हुए ठेमा में लकड़ी तस्करों ने लाखों रुपए के 30 से अधिक पेड़ मशीन से काट डाले। जब ग्रामीण वहां पहुंचे तो तस्कर कटी हुई लकड़ी को मौके पर छोड़कर फरार हो गए। ग्रामीणों के अनुसार इसकी सभी जगह शिकायत की गई, लेकिन जिम्मेदार विभाग ने इसे रोकने के लिए ईमानदारी के साथ अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। छत्तीसगढ़ में 101 ईसाई परिवार बने हिंदू, पैर धोकर हुआ सभी का स्वागत। छत्तीसगढ़ के कोरबा में धर्मांतरण का शिकार हुए 101 परिवारों की धर्मसेना ने विधि विधान से हिंदू धर्म में घर वापसी कराई। भाजपा नेता और दिलीप सिंह जूदेव के बेटे प्रबल प्रताप सिंह जूदेव ने घर वापसी करने वाले लोगों की गंगा जल से पैर पखार कर उनका सम्मान किया, हाथ जोड़ नमन किया और तिलक लगाकर घर वापसी की बधाई दी। उन्होंने कहा कि हिंदुत्व किसी जाति का नहीं, राष्ट्रीयता का प्रतीक है। इतिहास गवाह है, जहां जहां हिंदू घटा है वहां देश बटा है। अब फ्लाइट से भी जाएं अयोध्या। इस तारीख से रायपुर से शुरू होगी हवाई यात्रा। स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट से भगवान राम की नगरी अयोध्या के लिए 15 जनवरी से फ्लाइट चलेगी। इंडिगो एयरलाइंस की यह फ्लाइट वाया मुंबई होते हुए अयोध्या जाएगी। रायपुर से फ्लाइट सुबह 9:30 बजे रवाना होने के बाद सुबह 11:30 बजे मुंबई पहुंचेगी। वहां से 12:30 बजे इंडिगो की दूसरी फ्लाइट अयोध्या के लिए रवाना होगी। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी कांग्रेस, प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने बताया किसे मिलेगा टिकट। विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद छत्तीसगढ़ कांग्रेस अब लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। कांग्रेस की पूरी कोशिश है कि विधानसभा चुनाव में की गई गलतियों को लोकसभा चुनाव में न दोहराया जाए। इसके लिए छत्तीसगढ़ कांग्रेस के लीडर्स रणनीति बनाने में जुटे हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज के मुताबिक छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने लगातार 4 बैठक की हैं। अंग्रेजों ने की थी मेनोनाइट चर्च की स्थापना, 100 साल बाद भी ताजा हैं यादें। छत्तीसगढ़ के कोरबा शहर के मिशन रोड में मौजूद मेनोनाइट चर्च क्रिश्चियन समाज के लिए बेहद खास है। इसकी स्थापना यूएसए से आकर अंग्रेजों ने की थी। बताया जाता है कि तब अंग्रेज पहले जलमार्ग से बॉम्बे आए, फिर हाथी की सवारी कर जांजगीर से कोरबा यहां के वनवासियों की स्थिति देखी और क्षेत्र के विकास के लिए यहां न सिर्फ चर्च की स्थापना की बल्कि स्कूल और अस्पताल भी बनाए। मुंगेली में स्वागत के लिए क्षमता से अधिक लोग चढ़े, बोनस वितरण कार्यक्रम में पहुंचे थे 100। छत्तीसगढ़ में मंच टूटने का सिलसिला जारी है। अब डिप्टी सीएम अरुण साव मुंगेली सोमवार शाम मंच टूटने से गिर पड़े। बताया जा रहा है कि स्वागत कार्यक्रम के दौरान क्षमता से अधिक लोग मंच पर चढ़ गए। इसके चलते मंच टूट गया और साव सहित कई नेता गिर पड़े। 2 दिन पहले कोरबा में मंत्री लखनपाल देवांगन मंच टूटने से गिर पड़े थे। दरअसल धान का बकाया बोनस वितरण के लिए स्थानीय स्तर पर लोरमी में कार्यक्रम आयोजित किया गया था। 1 लाख सरकारी पदों पर होगी भर्ती, 5,500 मानक बोरा की दर से खरीदेंगे तेंदुपत्ता। मुख्यमंत्री साय का बड़ा ऐलान। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बड़े ऐलान करते हुए कहा कि हम राज्य में पारदर्शिता के साथ 1 लाख सरकारी पदों पर भर्ती करेंगे। हमारा वादा है कि हम 5500 मानक बोरा के हिसाब से 15 दिन तक तेंदुपत्ता खरीदेंगे और भूमिहीन गरीब मजदूरों को 1 लाख रुपए सालाना भी देंगे। सीएम ने कहा कि हम मोदी की गारंटी के अनुरूप राज्य में गरीब भूमिहीन मजदूरों को 1 लाख रुपए सालाना देंगे।